एंटर हुई थी तो लड़कियां बहुत नेगेटिव थी, लड़के बहुत पॉजिटिव थे। एंड मेरी शो पे रहने के बाद बहुत सारी ओपिनियंस चेंज हुई। जैसे बिफोर गोइंग टू द शो आई सेड कि आई लव रजत, आई लव करण, आई लव विवियन एज एन ऑडियंस। वहां जाने के बाद भी आई लाइक्ड ऑल ऑफ देम, बट करण से थोड़ा फ्रेनेमी वाला रिश्ता था, विवियन से लाइक अ ब्रदर, बट हम डिस्टेंस रखते थे। आई वुड ओनली गो टू हिम फॉर एडवाइस एंड ही वुड टॉक टू मी लाइक अ लिटिल सिस्टर। एंड रजत से मैं बहुत क्लोज थी। सो या आई हैव थ्री पीपल, कशिश, रजत, यामिनी। सारा से भी बहुत अच्छी बनी थी, बट वी डोंट रियली टॉक। सो कशिश, रजत, यामिनी अभी भी कांस्टेंट है। अभी शो को फॉलो नहीं कर रही, बट ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मच आई नो, आई थिंक मेरे लिए तो टॉप वन इज रजत भाई ओनली। अब रजत भाई के बाद अगर मैं देखूं, आई थिंक करण इज डूइंग वेल। एज अ कंटेस्टेंट आई हेटेड इट एंड आई डोंट लाइक द थिंग्स ही इज डूइंग, बट एज एन ऑडियंस आई थिंक दैट इज प्लेइंग ऑफ वेल फॉर हिम। मतलब मैंने दो तीन चीज सुनी है। अब कल वाले इस पे उन्होंने बोला विवियन ऐसा ही है वैसा ही है, और ये चीजें मैंने शो पे भी देखी है। वो रजत भाई को भी बोलते थे। फिर कशिश के साथ उन्होंने जो किया, व्हेन शी वाज लीविंग ही डिडंट से बाय, उनके मॉम के साथ वो जो हुआ, I don't like these things at all and I don't support it. But if I think about it as an audience point of view, I think people are liking it, which is why he's doing well. वेरी नाइस, वो बहुत अच्छी है। मेरा उनसे वन ऑन वन कभी भी झगड़ा नहीं हुआ, इन स्पाइट बिकॉज ऑफ व्हाट शी डिड विद यामिनी कशिश। जो भी हुआ था उस चीज की स्पाइट में मैंने एक दो चीजें बोल ली थी विच आई फेल्ट वेरी गिल्टी अबाउट। तो मैंने बाहर आके वो चीजों पे अपोलोजाइज भी किया, एंड इन द शो ऑल्सो जो चीजें मैंने बाहर बोली वो चीजें मैंने उसके मुंह पे भी बोली है कि आई थिंक दिस दिस इज अबाउट यू, एंड वो हंसती थी कि नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ एंड ऑल ऑफ दैट। That being said, she was always good to me. There were days that nobody was by my side and she was by my side when I was crying after the Farhanam incident and all. That being said, when nobody else was in the house for her, जब पेंटिंग वाले के बाद she asked people कि आप मेरे बाल से पेंट निकाल सकते हो, सबने ना बोल दिया उसके मुंह पे, but I stood with her for hours, took care of it, told her don't cry वगैरह। So she's very nice, I like that girl। अच्छी थी मेरे साथ तो पर्सनली, बहुत अच्छी थी शो पे। एंड जो उनकी मम्मी की बात रही, आई डोंट थिंक एनीथिंग इज रॉन्ग उनकी मम्मी ने जो बोला, बिकॉज मेरे सामने ये बहुत बार हुआ है डोमिनोज टास्क में, ये वो कि अविनाश ऐसे कमेंट्स पास करता है कि ओ चाहत मेरा पीछा छोड़ दे, मैं तुझे नहीं पसंद करता हूँ, कोई और ढूंढ ले। चाहत चुप रहती थी इन बारे में, तो वो चीजें मुझे भी बहुत ऑफ लगती थी। तो अगर कोई माँ ये चीजें देखती है ना, तो उनका पूरा हक बनता है टू कम एंड सपोर्ट हर डॉटर एंड डिफेंड हर डॉटर। बट दैट बीइंग सेड, आई विल आल्सो से वन मोर थिंग, अविनाश लड़कीबाज नहीं है। दैट वर्ड आई डोंट लाइक। लड़कीबाज वो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत रिस्पेक्टफुल था सभी लड़कियों के साथ। एंड बस यही बात है कि व्हाटएवर ही सेड टू चाहत वाज रॉन्ग, बट आल्सो ही इज नॉट अ लड़कीबाज। गेम स्लो था बिकॉज ऑफ हिज फ्रेंड्स जिनके साथ वो उठते बैठते हैं, बट आई थिंक नूरान भाभी के आने के बाद उनका गेम काफी अच्छा हुआ है। बिकॉज ऐसा होता है व्हेन somebody close to you or your wife or someone comes like that and gives you the knowledge, the insight कि क्या चल रहा है शो में, आपको तो पता नहीं कि क्या चल रहा है आपके इर्द गिर्द। तो once she came and she cleared things out for him and said things जो शायद विवियन कभी ना बोल पाते, आई थिंक his game has become pretty tough। मैंने अभी आपसे पहले कुछ इंटरव्यू से सुना that he played very well yesterday, so I think that's good for him, he's picked up pace। हैंड्स डाउन एक ही कंटेस्टेंट है जिससे मैं नहीं मिलना चाहूंगी, शिल्पा मैम, बाकी सब ठीक है। नॉट ओनली वाज शी ऑलवेज ऑफ विथ मी, मतलब वो हर नॉमिनेशन में और हर चीज में यही बोलती थी कि मुझे लगता था मैं ईडन से दोस्ती कर सकती हूँ ये वो, बट देन शी वुड गो अहेड एंड नॉमिनेट मी, एंड देन शी वुड कम एंड आस्क मी कि व्हाई डू यू नॉट टॉक टू मी, व्हाई आई एम नॉट फ्रेंड्स विथ मी, ये वो। उनकी बहुत ऐसे बहुत डबल, मतलब समझ में नहीं आता है वो ये चाहती है या ये चाहती है। एंड देन फ्रॉम अ कंटेस्टेंट, नॉट जस्ट अ कंटेस्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, अगर ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं देखूं, व्हाटएवर शी डिड विद करण वाज नॉट राइट। देन टुवर्ड्स द एंड जो उन्होंने कशिश के साथ किया, बिकॉज कशिश को मैंने बहुत बार बोला था व्हेन आई वाज इन द शो कि शिल्पा मैम के वाइब्स थोड़े ऑफ है, बिकॉज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट शी डज विद मी, मतलब उनकी वाइब ही ऑफ है। तो कशिश हमेशा उन्हें डिफेंड करती थी कि नो शी इज गुड टू मी, शी इज गुड टू मी, बट टुवर्ड्स द एंड आई थिंक सबने ही देखा हाउ शी बिहेव्ड विद कशिश। देयर आर ऑलवेज टू साइड्स टू अ स्टोरी, मे बी शी शुड हैव सैट डाउन विद कशिश एंड आस्क्ड कशिश, not just jumped on the bandwagon कि लोग क्या बोल रहे हैं कशिश के बारे में। तो that all being said, I don't like that woman at all. Maybe she's not like this outside the house, but I have a perception of her because that perception has never changed. As me being inside the house and me coming outside the house also and seeing reels and clips, so she's one person I would like to stay away with. हालांकि elimination के time पे when I hugged her, she told me बाहर मिलते हैं, and I said yes. But बाहर आके भी मैं एक side देख रही हूँ, maybe it could be because she
is she kept saying, you know, I'm slow Eden, मेरे को नहीं समझ में आता, but I think she's pretty smart. समझ तो उन्हें सब आता है, तभी तो वो अब तक टिकी हुई है शो में. Thank वाले टास्क में when I was over Karan's back, I asked him, you know, are you guys serious and all, and he said no, 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 nothing like that. But I think after that time उनका बहुत build हुआ, because it takes time to build a relationship. I will not say per se they are in love. They like each other and they support each other. जैसे कि you know, it's ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि when you're almost near the finale, आप अपने लिए ना खेलो और अपने दोस्त के लिए खेलो. And I think Karan did that. He played for Chum, which makes me validate what I say कि he does have a very soft spot for her and they do look good together. And I would say अगर वो बाहर घर के बाहर आके वो चीज perceive करे तो then well and good, because being in close proximity with them, they are the only said couple in the house that is genuine. मतलब genuinely उनकी liking है, they care about each other. Chum takes care of everything. Karan always takes a stand for her. वो stand भले ridiculous हो, but he always takes a stand for her. So I think that's very cute. मतलब कितना cute चीज है. तो yeah. ईशा has just, you know, वो बहुत लोगों की प्रायोरिटी थी. She was priority of so many contestants जिनको ईशा नहीं प्रायोरिटी देती थी. तो I think she is pretty smart to be in a show like this. मतलब उन्होंने not doing much भी इतने आगे तक आ गई by being nice to people. And then the whole Avinash chapter that was going on, उसके चलते चलते she's been till here. वरना she's not really doing much, है ना? It's a personality show, how you play, how you do things, and I think her personality was only Avinash. So yeah, that being said, I think I did see a reel also yesterday where she was crying ki why didn't Vivian and Avinash play for me? I think she's more than enough to play for herself. वो कम नहीं है तो तुम खुद के लिए खेलो ना. Why you expecting? हो गया अभी. When you're almost in the final, why will your friends play for you? चलो वो तो करण था, he played for Chum, but everybody has to play for themselves. मैं तो तालियां बजाऊंगी कि Vivian played for himself and Avinash played for himself. Good for you. You're on a show to win a trophy. So I think it's very ridiculous that she's expecting her friends to play for her. टॉप 3 में देखती हूँ रजत, विवियन एंड करण. डेफिनेटली ये तीन तो टॉप 3 110% है. Thank you so much for supporting me. My entry in the house was super late and I stayed for 33 days and I got a lot of love from you people. Thank you so much and I would like to tell my audience also, kindly please vote for Rajat bhai. मैं चाहती हूँ कि रजत भाई जीते and trophy हमारे ही घर आए. So please vote for Rajat. Hi, I'm Aditi Sharma and you're watching me on Glitz Vision USA.